औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन समीर मोहम्मद इश्तियाक शेख कोटा प्रेस क्लब और कोटा टाइम्स आपके साथ मौजूद हूँ। उस टाइम THK हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर में देख सकते हैं कि इस मेरा में सामने आपके बिल्कुल डेली वेजेस वाले जो पिछले 7 माह से अपनी तनख्वाहों के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग हैं, ये तकरीबन में अभी हाफिज नवीद साहब यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, इससे जानूंगा कि कितने लोग हैं। और नाज़िर समीर, जैसा कि आपको पता है कि एक दिन की तनख्वाह, एक दिन की दिहाड़ जो है ना, दिहाड़ीदार जो मजदूर है, दिहाड़ीदार जो बंदा है, उसके लिए कितनी मुश्किल है और कितना मुश्किल वक्त है इस टाइम। घर का आटा, घी, दाल, चावल लेकर जाना बड़ा मुश्किल है और डेली वेजेस वाले 7 माह से अपनी तनख्वाहों के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट में जो इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया या जो कंपनी में की जिम्मे में आते हैं, वो लोग अभी तक इसी आस में और इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि कोई इनको तनख्वाह देगा। तनख्वाह देने वाला इनको क्या कह रहा है उनसे ही जानते हैं। हाफिज नवीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये जितने भाई बाप दोस्त हैं, हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ 7 माह से तनख्वाहें नहीं मिली और हमारी लेडीज़, हमारी देखे माई बहनें जो अपने घर की चूल्हा जलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, किस किस से मांग कर, किस किस से जाकर लेकर जाएं अपने हक लेने के लिए। ये आज स्ट्राइक करके खड़े हैं और ये मजदूर जिसकी मजदूरी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी बगार, उसका जो मुआवजा बनता है उसको देना चाहिए। और ये कौन लोग हैं जो इन लोगों के साथ इस तरह का बेअफ कर रहे हैं, जो इनके साथ जुल्म सितम कर रहे हैं। मैं हाफिज नवीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? अब साहब, सबसे पहले मैं बहुत लेट हूँ आपके इस प्रोग्राम के लिए, आप लोगों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ अपने भाइयों से, मजदूरों से, कि ये लोग 7 माह से अपनी तनख्वाह के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। काम करने के बावजूद भी, जिस तरह भी मैंने सुना है कि आपने ये कहा है कि ये वॉशरूम भी साफ करते हैं, झाड़ू पोंछा भी देते हैं, उसके बावजूद इनका जो कॉन्ट्रैक्ट जो लेवल है, जो बंदा है, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं दे रहा बल्कि धमकियां दे रहा है। वो कौन लोग हैं जो सारी इस तरह के हथकंडे कर रहे हैं? अब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस टाइम लाइव जा रहे हैं। बताएं सर, कितने लोग हैं और कितने महीने मंथ की तनख्वाहें हैं और इसमें कितने लोगों की तनख्वाहें हैं और कौन लोग हैं सर जिसका कॉन्ट्रैक्ट है और जिस कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका कोटा प्रेस का बहुत शुक्रिया जो हमारी इन गरीबों की आवाज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। तो बात यह है कि फैज़ ब्रदर कंपनी है जिसके ओनर फयाज भट्ट साहब हैं, लाहौर में रजिस्टर्ड है, और उनके यहाँ पे सुपरवाइज़र जो अवैस यासीन साहब हैं, पिछले 7 महीने से हर महीने इनको यही कहते हैं कि अगले महीने आपको तनख्वाह मिलेगी, और हर महीने जब अगला महीना आता है तो वो कहते हैं कि वो कंपनी जो है चेक साइन हो गए हैं, बस आप वो पैसे आने अकाउंट में, ये चेक मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मेरी जेब में है, ये मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। मतलब लाली पाप इनको दे रहे हैं पिछले 6 महीने से। जब ये एहतजाज की बात करते हैं तो वो इनको धमकी देते हैं, बल्कि ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि आपको नौकरी से भी फारग कर दिया जाएगा। इनकी सरकारी नौकरी है कोई नहीं जो इनको धमकियाँ दे रहे हैं, और नौकरी से भी फारग कर दिया जाएगा और दोबारा नई कंपनी आ रही है और आपको भर्ती भी नहीं किया जाएगा। ये सरासर ज्यादती और जुल्म है। और दूसरा, उन्होंने मेरे सामने ये बात की अवैस यासीन साहब ने कि हमारे कंपनी के जो ओनर है फयाज भट्ट साहब, उन्होंने ये वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि अगर एक कोर्ट छोड़कर 100 कोर्टों के अंदर ये जाए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जुल्म की इंतहा देखें कि उन्होंने अवैस यासीन ने मेरे सामने ये कहा है, मैं अल्फा नहीं ये कहता हूँ, कि उन्होंने कहा है कि मैं एक कोर्ट छोड़ के 10 कोर्टों के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपनी तनख्वाह ले लूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये फयाज भट्ट साहब जो इनके साथ ओनर है, इनके ओनर है, हाफिज यासीन ने ये बात की, हाफिज अवैस यासीन ने ये बात की है कि मैं अपनी तनख्वाह ले लूंगा, मुझ में अगर दम हुआ तो मैं अपनी तनख्वाह ले लूंगा। ये सारे मुलाजम में मिलकर मुझे 1 महीने की तनख्वाह लेके दिलवाएं, ये सरासर ज्यादती और जुल्म है। अब हाफिज अवैस यासीन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और फयाज भट्ट के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और फयाज भट्ट की जो कंपनी फयाज ब्रदर के नाम से है, सबसे पहले तो हमारे इनकी सिक्योरिटी के मद में जो पैसे PMU के अंदर जमा है वो जब्त किए जाए और इन गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाए। अब नबी साहब, ये कितने लोग हैं वैसे? ये 36 मुलाजम है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करते हैं। इनके घर में खाने सर, के लिए काम क्या इनका? काम इनका क्या? झाड़ू पोछा लगाना, वॉशरूम की सफाइयाँ करना, ये इनका काम कर रहे हैं। और मरीजों के साथ
जो ब्लड वाले बैग हो गए, ब्लड का जितना भी जरासीम का काम है, इन्फेक्शन वाला जितना काम है, वो सारा इनके जिम्मे है। ये बेचारे वो अपना जान को खतरे में डाल के सफाइयाँ करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। अस्पताल को इन्होंने मैनेज किया हुआ है, उसके बावजूद जो है ना इनको तनख्वाह 7 महीने से नहीं दी गई है। और आइंदा इन्होंने कहा है कि आइंदा इनको ना तो इनको मुलाजमत पे रखा जाएगा और ना इनको तनख्वाह मिलनी है। जहाँ पे इन्होंने जाना है वो जाके कर सकते हैं। मेरे साथ क्या नाम है सर? मुश्ताक मुश्ताक अहमद साहब हमेशा सोशल वर्कर आदमी रहे और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हमेशा खिदमत में पेश रहते हैं। मुश्ताक साहब क्या कहेंगे, ये लोग मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, जिस तरह नवीस साहब ने कहा कि ये लोग वो लोग हैं जो अपना पेट काट कर यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आगे से जो धमकियाँ दी जा रही हैं वो भी मैं कहता हूँ काबिल मजम्मत हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इन मुतासिरीन में शामिल हूँ। अच्छा, मुझे 3-4 महीने हुए हैं इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए, मैं भी इसमें शामिल हूँ। जुल्म की इंतहा ये देखें कि ये बच्चियाँ हैं, ये घरों से निकली हैं, किस लिए निकली हैं कि चलो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चों की फीस होगी, घरों का किराया होगा, आटा चीनी है जो कि पहले ही बहुत इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं, हर चीज़ महंगाई में है। अवैस यासीन हाशमी साहब सरगना है इस कंपनी का जो इन वर्कर्स को जलील कर रहा है। कभी बताता है ये चेक जमा हो गया, ये अभी मैं पंजाब बैंक में जमा कराया है, ये पीर वाले दिन आपको तनख्वाह मिल जाएगी, ये मंगल को मिल जाएगी, ये जुमे को मिल जाएगी। बस ये सब चक्कर उसी ने उस फराज भट्ट जो इस कंपनी का मालिक है उसके साथ मिलकर ये कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कि अब ये फैज़ ब्रदर को इसको कंडक्टर ना मिले, 7 माह की तनख्वाह लेकर वो रफू चक्कर हो जाएगा और नई जो कंपनी आएगी वो अपना नया अमला बर्फी करे या जो उसका मर्जी है वो करे। ये 7 माह की यह यहाँ नहीं है, कलर सैदा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी यही हमारे फैज़ ब्रदर कंपनी के वर्कर हैं। इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में फैज़ ब्रदर, ये सैकड़ों मजदूरों की वर्कर की तनख्वाह लेकर ये अब रफू चक्कर होंगे। ये माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया है जो इन वर्कर्स की तनख्वाह लेकर भागने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि नया कंडक्ट अब इनको अभी तक नहीं मिला, जो ही ये इनको नया किसी और को नया कंडक्ट मिलेगा ये 7 माह की तनख्वाह जेब में डालेंगे और अवैस हाशमीन के साथ मिला हुआ है उसको कुछ न कुछ हिस्सा थोड़ा पोता 1-2-4 लाख रुपया दे के भाग जाएंगे। मुश्ताक साहब इंशाल्लाह कोटा प्रेस क्लब आपके लिए इस जंग में आपके साथ है, आपके इस मकसद के लिए आपके साथ है इंशाल्लाह ताला। मेरा वादा है कि मेरी पूरी टीम, हमारे लीगल एडवाइजर है, हमारी पूरी टीम है, आपके इस हक के लिए ज़रूर लड़ेगी। वो कोई भी हो, वो जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि मैं 10 कोर्टों में जाए मैं कुछ भी नहीं कर सकते, इंशाल्लाह कोटा प्रेस क्लब आपको हक आपका लेकर देगा इंशाल्लाह ताला। मेरे साथ मौजूद हैं भाई मोहम्मद खुर्शीद साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि 36 लोग हैं अपने हक के लिए लड़े। मौजूदा वक्त, मौजूदा महंगाई का जो दौर है, इस टाइम बंदे का आटा, दाल, चावल, चीनी नहीं पूरी होती, पैसे नहीं मिल रहे इनको लोगों को, घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? इन गरीब की आवाज़ कौन बनेगा? आला काम से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो इन लोगों का हक इनको दिलवा सकें। मेरे साथ खुर्शीद साहब मौजूद है, मेरे से जी खुर्शीद साहब बोले। अच्छा, ये 36 मुलाजम हैं, ये देखें सफाई कार है, जरासीम के साथ अपनी जान में रख के बिल्कुल ऐसे जरासीम के साथ लड़ रहे हैं, तो इनको 7 माह से तनख्वाह नहीं मिलती, लिहाजा इनसे बहुत ज्यादती है। तो हम आला कौम से, वज़ीर आला पंजाब से खुसूसी करते हैं कि इनका तनख्वाह कम अज़ कम 7 माह की तनख्वाह दी जाए। बहुत ज़बरदस्त। मैं मजदूर भी है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, तुम भी हो मुलाजम ही हो जी? तो क्या चाहने कि तुसा बोलो, थोड़ा सा बोलसो तो लोगों को पता लग सी रहा कि गलिया कि लोगों कि तुसा ने आका तुसा की दिता नहीं जाना, तुसा किसकी गुजारिश कर रहे हो, जरा बोलो जरा थोड़ा जा। सर सब तो पहले दुई गल कि असां की 7 माह तो तनख्वाह मिल और असां अला कौम तो करने गुजारिश करने कि असां तनख्वाह मिली चाहिए। कराना दाल चावल किसा पूरा होना? वैसे कोई इस टाइम तो बड़ा मुश्किल है, तनख्वाह भी 7 महीने तो नहीं मिलनी भी, बस बहुत मुश्किल है सर। मेरे साथ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुसा भी अच्छा सारे हो माशाल्लाह सारे बंदे, तो तुसा क्यों कुछ मिले को नहीं मिला? कितने टाइम तू इस कंपनी में कितने टाइम तू
یہ 4 سال 4 سال ہوئی ہے تو 7 مہینے تو تنخواہ نہیں ملنی بھی تو کیا کر گزار بازار کیسا کرنے پہ بہت مشکل ہے. سو کیا چاہنے کہ تنخواہ ملے چاہیے. بڑی مہربانی سر. دیکھو جی باپ دوست جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کے میں آنسو ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور لوگ کتنی مشکل میں. میں واللہ آپ کو بتاؤں میرے پاس الفاظ نہیں ہے لوگوں کے لیے یار کہ کم سے کم یہ لوگوں نے کام کیا ہے. دیکھیں کانٹریکٹ کی بات جہاں تک آگے کیا ہے وہ کریں یا نہ کریں لیکن 7 ماہ کی جو تنخواہ ان کو دی جائے. جی اب صاحب آپ کچھ بات کرنی تھی کہ یہ اویس کہہ رہا تھا کہ پی ایم یو سے جو ہے نا ہمیں پیسے نہیں پیمنٹ ہوئے. حالانکہ پی ایم یو کے 2 اور کمپنیاں یہاں اسی ہاسپٹل میں ایک انفیکشن میں ہیں اور دوسری یہ جو مینٹیننس میں ہے. اچھا ان کے ورکر کو ماہانہ تنخواہ بر وقت مل رہی ہے. بالکل ٹھیک. صرف ان کو اور ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی. میں سر آج رابطہ کرتا ہوں ویس صاحب سے. مجھے آپ کو کانٹیکٹ نمبر دیں ویس صاحب کا. میں ان سے رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ. بالکل صاحب کا نمبر دیں جی. ہم انشاءاللہ کوٹا پریس کلب آپ کے لیے آپ کی اس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جی جس وقت ان کو تنخواہ دی جاتی ہے وہ تنخواہ بھی ان کو پوری نہیں دی. کسی کو 8,000 مل رہی ہے مہینے کے بعد. اگر 6 مہینے 7 مہینے کے بعد ان کو تنخواہ ملنی ہے. کسی کو 6,000 ملے گی کسی کو. اور کانٹریکٹ میں آفس صاحب کانٹریکٹ میں کتنی تنخواہ ہے روز ڈیلی ویجز کی؟ غریبوں کو دکھایا ہی نہیں ہے. 15,000 تنخواہ ان کی لکھی ہوئی ہے. 15,700 روپیہ لکھی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کانٹریکٹ کسی کے پاس ہے وہ پیپر زیادہ میں ایک پیپر وہ چل مجھے دے دیں گے میں اس کو ساتھ. اچھا یہ ایک بھائی ہے میرا جی جو بول نہیں سکتا لیکن اپنے حق کے لیے لڑ ہے. اور دیکھیں یہ اپنے ہاتھ دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ یار کہ میں مجھے پیسے دیں. میں ظاہری بات ہے یہ بندہ بول نہیں سکتا. جو بولنے والے وہ تو بول سکتے ہیں اور اس بندے کا یہ ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوائیاں دے رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ تم لوگوں کو کہ ہم سے کام لے چکے ہو ہم نے کام کر چکے ہیں. 15,000 روپے تنخواہ یار کو تنخواہ نہیں ہے. اللہ کے بندے 500 روپے دیہڑی کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم. 500 روپے دیہڑی کیا 1,000 2,000 روپے دیہڑی کچھ نہیں. اللہ کے بندے تم لوگوں کو حق کیوں نہیں دے رہے. میرے ساتھ خواتین بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ خواتین اپنی بات کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں پے 15,000 مل رہی ہے. اس سے بھی ہمیں 12-14 دی جاتی ہے. ہمیں پے پوری نہیں ملتی. باجی کانٹریکٹ جو جس پہ لکھا اس میں کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ کانٹریکٹ تو مجھے کبھی کسی نے دکھایا ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ 15 ہے 18. پہلے تو 18 کا کہہ رہے تھے اور ہمیں 15 ہی مل رہی ہے. ہمیں 4 سال سے ادھر کام کر رہے ہیں اور ہمیں 15 بتائی جاتی ہے. ہمیں دی جاتی ہے 12-14. اچھا 12-14 دی جاتی ہے. اس سے اوپر ہمیں کوئی پے نہیں ملی. آپ کے پاس وہ ساری رسیدیں میرے سب لوگوں کے پاس رسیدیں موجود ہیں جن کو تنخواہ جو دی حاضری رجسٹر ہے اس پاس کوئی رجسٹر کوئی پے کا کوئی ایشو نہیں ہے. پے رول ہمیں کوئی نہیں دکھایا. پے رول آپ کو مہیا وہ مجھے جتنی بھی چیزیں آپ مجھے دیں اس پہ جو ظاہری بات ہے جو لکھی گئی ہے پیپرز ورکنگ کی گئی ہے اس لوگوں پہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے ڈیلی ویجز پہ کتنے روزانہ کی کتنی تنخواہ ہے اس کے حساب سے مجھے دی جائے سارے کاغذ. پھر اس کے بعد میں ویس سے بات کرتا ہوں ان کے اعلیٰ کام سے بھی بات کرتا ہوں ان کے جو کانٹریکٹر ہیں جو ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں ہم کوٹا پریس کلب. انشاءاللہ میں آپ سے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک میری ٹیم سے ہو سکا ہم آپ کی جنگ میں آپ کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حکومت کے اعلان کے مطابق 18,500 تنخواہ جو ہے نا وہ مزدور کی اجرت مقرر ہے. یہ بجٹ میں جو پچھلا گزشتہ بجٹ گورنمنٹ نے جاری کیا تھا اس میں 25,000 روپے تنخواہ مقرر کر دی تھی گورنمنٹ. میں چاہتا ہوں جی آپ ویس صاحب کا نمبر ذرا لگائیں. میں فون لگا رہا ہوں. نہیں ویس صاحب کا نمبر مجھے دیں. جی بھائی میرے ساتھ ایک اور مزدور آدمی موجود ہیں. یہ سارے لوگ دیکھ لیں بھائی 15,000 18,000 روپے کو تنخواہ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے بندے 15-18,000 روپے کو تنخواہ نہیں ہے. اللہ کے بندے 20-25-30-40,000 روپے پاکستان میں تنخواہ کچھ مانا نہیں رکھتی میرے بھائی. 200 روپے کی 3,000 روپے کی آٹے کی جو ہے نا وہ اس ٹائم 20 kg کا تھیلا ہے بھائی میرے بھائی کو خدا کو. ویس صاحب کا نمبر لگایا جا رہا ہے جی. ویس صاحب نمبر نہیں اٹھا رہے. نمبر بند کر دیا انہوں نے جی. جی میرے ساتھ میرے بھائی. السلام علیکم سر جی. ہم ادھر 7 ماہ سے کام کر رہے ہیں. انفیکشن سے لڑ رہے ہیں جراثیم سے لڑ رہے ہیں. ادھر جب بھی ان کو تنہا کا بولیں ویسے ہمارا سپروائزر ہے جب بھی اس کو تنہا کا بولیں یہ کہتا ہے سوموار والے دن آ جائے گی منگل والے دن آ جائے گی. اگر ان کو کہیں کہ ہم آگے درخواست دیں گے تو کہتا ہے کہ آپ ایک بار درخواست دے کے دیکھو. اچھا آپ کتنے ٹائم سے اس کمپنی میں کتنے ٹائم سے آپ سے؟ سر جی میں 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. اس سے پہلے جو آپ کو پے ملتی رہی ہے تنخواہ ملتی رہی ہے کتنی ملتی رہی ہے آپ کو؟ کبھی 11 ملتی ہے کبھی 12 ملتی ہے کہتے 15 کبھی 10 دیتے ہیں کبھی 11 دیتے ہیں کبھی 12 دیتے ہیں. پوری تنخواہ بھی نہیں. اچھا پوری تنخواہ. جی میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں. بھائی مجھے کہہ رہے کہ 7 ماہ
7 माह हो गए हैं, 7 माह से तनख्वाह नहीं मिली। इससे आप कितने टाइम से इस कंपनी में हैं आप? 4 साल हो गए। आपकी मुकर्रर तनख्वाह कितनी दी गई है जो मुकम्मल तौर पे? कभी 10 देते हैं, कभी 8 देते हैं, कभी 9 देते हैं। अच्छा, कभी 8 देते हैं, कभी 10 देते हैं, कभी 9 देते हैं। और पेपर पे 15 लिखी हुई है। अच्छा, पेपर पे 15 लिखी हुई है। और देखना जी 8 10 इसी पे गुजारा करे, क्या करे बंदा? अब घर भी नहीं बैठ सकता, हालात कुछ इस तरह के। और अभी आप 7 माह से आपको तनख्वाह नहीं मिली। क्या नाम है आपका? साजिद इकबाल। 4 साल से इस कंपनी में। ये मेरे भाई देख सकते हैं, मेरी खवातीन, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ क्या मैं मौजूद। नंबर बनाए जी, जिस बंदे का कोई जिम्मेदार आदमी है उसका नंबर बनाए, मुझे नंबर दे जी। मेरे साथ मेरी बहनें मौजूद हैं। आप भी कुछ कहना चाहती हैं जरा? जी 4 साल हो गए ने लगे। अच्छा। 4 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ 15 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। अच्छा, 15 पूरी नहीं मिली। ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ 2500 ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਣੀ। एक छुट्टी ना दो। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਉਹਨੇ 2500 ਕੱਟਨੇ ਸਰ ਜੀ। अच्छा, ਕਦੀ 13 ਕਦੀ 12 ਕਦੀ 11 ਕਦੀ 12 ਪੂਰੀ 15 ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये वो लोग हैं जो यहाँ का सारा कचरा, यहाँ की सारी सफाई, यहाँ के सारे जरासीम, चाहे वो ब्लड के हों, चाहे वो कोई भी हो, ये यहाँ के पूरे इस हॉस्पिटल THK हॉस्पिटल की सारी ये फैज ब्रदर्स के जो है ना ओनर है जी, उनसे रब्ता कर रहे हैं जी। फराज भट्ट साहब अभी इनसे रब्ता कर रहे हैं जी। अगर इन्होंने कॉल उठा ली तो फिर इनसे और इस टाइम मेरे साथ ये खवातीन भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, मेरे जवान भाई भी मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं। सारे बोले आपने हक के लिए लड़ना मेरे भाई, कोई इसमें कोई आपको कुछ भी नहीं होता। आप अपने हक के लिए लड़े यार, काम किए मेरे भाई, मजदूरी की है। हाथ दिखाएं आपने, ये हाथ दिखाएं जी, हाथ दिखाएं अपने लोग। ये मजदूरी किया लोगों ने भाई, मेरे मजदूरी किया लोगों ने। मजदूरी इनको हक इनको दिया जाए। मैंने जिस तरह हदीस पाक का मफहूम पेश किया था शुरू में कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि पसीना खुश्क होने से पहले इनका उजरत, इनकी जो बनती है, तनख्वाह बनती है, उनको देनी चाहिए। ये 7 माह से अपने हक के लिए लड़े यार। 15-20 हज़ार रुपया क्या तनख्वाह है मेरे भाई? 15,000 रुपया, 12,000 रुपया, 15,000 रुपये पेपर में लिखा हुआ है। सर मुझे कहा 15,000 रुपये पेपर में लिखा हुआ है। मुझे किसी भाई ने कहा जी कि 15,000 रुपये, किसी भाई को 15,000 रुपये पूरी मिली है तनख्वाह? पूरी कभी मिलती ही नहीं है, कभी 11 मिलती है, कभी 12 मिलती है, पूरी देता ही नहीं है। कहता है पूरी पीछे से आती नहीं है। कह रहा है कि PMU से हमें कैश मिलती ही नहीं है। अच्छा, PMU से मिलती ही नहीं है। PMU से नहीं मिलती। ये वैसे बेसिकल कौन सी कंपनी है? फैज ब्रदर्स है। अच्छा, और इनकी फैज ब्रदर की यहाँ पे कोई और भी वर्कर्स? 2 महीने से, वो पिछले 2 महीने से हड़ताल। अच्छा, हड़ताल में 2 माह से। और 2-3 और हॉस्पिटल हैं जहाँ पे इनको ये रजिस्टर्ड इदारा है कि वैसे आमतौर? रजिस्टर्ड कंपनी। अच्छा, रजिस्टर्ड कंपनी है। सिक्योरिटी जमा कराई होती है PMU के अंदर। अच्छा, PMU के नहीं, PMU इसके वाले से कुछ नहीं कर रहा। नहीं, आप PMU से रब्ता करें, उनसे लेटर लिखा हुआ है। लेटर लिखा है कि वो नहीं दे रहे। हालांकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में PMU ये कहती है कि इनका अगर गवर्नमेंट इनको पे दे या न दे, ये कंपनी इनको पे देने की पाबंद है। अच्छा। और उनके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि PMU इनको पैसे देगा तो कंपनी इनको फैज ब्रदर के ऑनर फराज भट्ट साहब इनको तनख्वाह देंगे। ये कहीं पे तनख्वाह के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा ही नहीं है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। वो कंपनी का जो ऑनर है वो खुद देने का पाबंद है। आगे क्लियर करवाना ये उस बंदे का खुद काम है। हर महीने यहाँ से इनवाइस इन टाइम भेज दी जाती है। जो भी कानूनी प्रोसेस है यहाँ से हॉस्पिटल के इंतजामिया की तरफ से वो बजरिया डाक, रजिस्टर्ड डाक भेज दी जाती है। आगे क्लियर कराना उनका काम है। और इन गरीब मुलाजमीन की तनख्वाह न देना ये जुल्म है। और ये अभी आपके सामने उन्होंने फराज भट्ट साहब का नंबर भी मिलाया है। बार नंबर मिलाने के बावजूद वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने देख लिया। ऑफिसर साहब, मैं अवैस यासीन ने अभी नंबर बंद कर दिया है। अवैस यासीन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये नारा से ताल्लुक। अच्छा, नारा से ताल्लुक है। ये कोटा का हमारा भाई, हमारा फिर हमारे इलाके का बंदा, और वो इस तरह का व्यव सीधी बात बता देना भाई, इनका नहीं है, कुछ नहीं हो सकता जी, पैसे नहीं मिल सकते। कम से कम ये अपना और को काम तो कर सकते ना। मेरी बात है कि इस कंपनी में लगे हुए हैं, अब कंपनी कुछ दे नहीं रही, कंपनी के पीछे पैसे नहीं आ रहे, तुम कम से कम इनको तसल्ली तो ना दो। 7 महीने से उस बंदे ने जो इनको तसल्लियां दी है, झूठी तसल्लियां, वो भी मुलव्वस है ना। बिल्कुल मुलव्वस। तसल्लियां क्यों दी हैं? इंशाल्लाह ताला सर फॉरवर्ड इनको जवाब देना चाहिए कि भाई कंपनी कोई पैसा नहीं देगी, आप काम ना करें। आप अपना पैसा खर्च करके या अपने बच्चों का पेट काट के यहाँ पे ना आए कि और मजदूरी करें। क्लियर कट इनको बात बतानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये भी ये जो हाफिज अवैस साहब हैं, ये सरगना है फराज भट्ट का सरगना। अच्छा, ये 7 माह की तनख्वाह इसलिए रोकी हुई है कि अभी नया कंडक्ट होना है।
अगर नया कंडक्टर हो गया तो तनख्वाह दे देंगे, अगर ना हुआ तो ये पैसे सारे रड़प करके हम भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पूछने वाला कोई भी नहीं है। अभी आपका क्या फैसला है कि आप क्या चाहते हैं कि आप मुकम्मल स्ट्राइक पे रहेंगे, हड़ताल पे रहेंगे? हम मुकम्मल हड़ताल पे हैं, हम जब तक तनख्वाह नहीं मिलती कोई काम नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह मुझे जानते हैं बिल्कुल कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे घर में चोरी हुई थी, आपने रिपोर्ट की, बिल्कुल बिल्कुल की थी। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, इन्होंने मुझे मुलाजमत दी, MS साहब ने कहा कि इनको इधर रख लो। अच्छा, तो जब से रखा हूँ 3-4 महीने हो गए हैं काम करते हुए, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है। और इनको 7 माह से तनख्वाह नहीं है। बच्चियां मेरे पीछे खड़ी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इनको 7 माह से तनख्वाह नहीं मिली, ये बच्चे हैं इनको 7 माह से तनख्वाह नहीं मिली। बिल्कुल ऐसे ही है जी। नाज़रीन समीन, मैं भी वेंड अप करने लगा हूँ प्रोग्राम को। ये जब तक इन लोगों का ये कहना है कि जब तक हमारी तनख्वाह नहीं मिलती उस वक्त तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे, हम हड़ताल पे रहेंगे। और अगर ये लोग हड़ताल पे चले गए, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे जितने भी अहबाब दोस्त देख रहे हैं, अगर ये लोग हड़ताल पे चले गए तो ये जो सफाई है, ये जो आपको यहाँ पे अभी सफाई नजर आ रही है, ये यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा माहौल नजर आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ये गंदगी यहाँ पे पड़ी होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? फयाज ब्रदर्स होंगे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग यहाँ पे बैठे हुए पिछले 7 माह से अपने हक के लिए लड़े। क्यों नहीं दे रहे भाई? इनकी तनख्वाह को लाखों रुपए की तनख्वाह नहीं है। जो तनख्वाह है वो 15,000 रुपये जो पेपर्स पे लिखी है 15,000, वो भी मैंने कितने लोगों से सुना है, उन्होंने कहा जी किसी ने कहा मुझे 11 मिला है, किसी ने कहा मुझे 8 मिला है, किसी ने मुझे कहा 10 मिला है। मुझे 15,000 रुपये तनख्वाह अपने एक कॉन्ट्रैक्ट पे लिख कर उनको ये उनका हक नहीं दे रहे, तो फिर आगे से जो 7 माह से इन लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो क्या काम करेंगे? ज़ाहिर बात है, इनके घर में भी रोटी चूल्हा बंद है, इनका भी खाना पीना बंद है, इनकी फैमिली जो लोग हैं, इनके घर के लोग हैं, फर्द हैं, वो भी बड़े परेशान है कि इनको तनख्वाह मिलेगी। बच्चों को तसल्ली दे रहे हैं, आगे रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, लोगों के लिए मसाइल इतने हैं कि जिस तरह महंगाई का एक तूफान इस टाइम पूरे मुल्क में छाया हुआ है, वो लोगों तक परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं, इस वजह से कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, और ये लोग अपना काम करने के बावजूद भी आज तनख्वाह के लिए यहाँ पे लड़े। मेरे साथ जी सर जी, अगर ये 3 दिन का हम इनको टाइम देते हैं, अगर ये तनख्वाह न मिली तो हम खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। ओहो, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक। तनख्वाह नहीं मिली, जिन लोगों से उधार दिया है वो मुंह नहीं बाहर निकालने दे रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अगर हमने खुदकुशी की तो उसका जिम्मेदार फैज ब्रदर्स होंगे, वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर सेहत होंगे। जबरदस्त सर, ये देखें, ये मेरे भाई ने अभी जो आखिरी जो उसने मुझे स्टेटमेंट दी है, उसे कहा है जी अगर 3 दिन तक हमारी तनख्वाह के लिए कुछ मामला ना हुआ तो हम खुदकुशी कर लेंगे, और इसका जिम्मेदार फैज ब्रदर होगा, वज़ीर-ए-आला पंजाब होगा, वज़ीर सेहत होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, इन लोगों का हक इनको मिलना चाहिए। आए, हमने गरीबों का हक लड़ना है, गरीबों के हक के लिए लड़ना है, इन भाई मजदूरों के हक के लिए लड़ना है, और इंशाअल्लाह ताला मेरा आप लोगों से वादा है कि मेरा प्रेस क्लब आपके हक के लिए जरूर इंशाअल्लाह लड़ेगा। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी अपील करते हैं कि वो स्मोटो एक्शन लें। हर बात में स्मोटो एक्शन लिया जाता है, हम गरीबों के लिए भी देख के हमारी दुआएं लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत नाज़िश। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप भी कहना है, मैं भी इसी कंपनी में ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, कितने साल से हैं आप? मैं इधर 3-4 साल से। अच्छा, 3-4 साल से। तनख्वाह क्या है आपकी वैसे? तनख्वाह जितनी सबकी एक जैसी है। नहीं, मिलती कितनी है वैसे? मिलते कभी 12,000, कभी 10,000, कभी 13,000, कितनी मिलती है। यानी 15,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, पेपर में लिखा हुआ, तो मिलती 12, 13, 15 है। कटौती करके मिलती है। नहीं, कटौती किस चीज़ की जाती है? पता नहीं किस चीज़ की करती। आप छुट्टियाँ करते हो उसकी भी कटौती होती है आपकी? अगर जितनी दिहाड़ है तो उतनी पे काटे ना। अगर 500 दिन बनता है बिल्कुल ऐसे, तो 500 काटे ना, वो 1000 क्यों काट रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ये देख रहे जी, ये मेरा कल से एक्सीडेंट भी हुआ है, मैं इलाज कराने से भी कास हो। ये मेरे भाई हैं जी, देखें जी यार, बंदा मजदूर इस टाइम, ये आप देख सकते हैं कैसे इलाज। तकरीबन 36 लोग हैं, इसमें खवातीन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी, जो अपने हक के लिए लड़ी हैं, अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे खड़ी हैं अपने हक के लिए। पिछले 7 माह से इनको तनख्वाह नहीं मिली। मेरी अल्लाह काम से गुजारिश है, वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश है, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ सर, जो महंगाई का तूफान आपने लोगों पे इस टाइम मसलत किया हुआ है, उसके बाद भी लोगों को 7 माह की तनख्वाह नहीं मिली। ये फैज़ ब्रदर कौन है? ये कौन लोग हैं जो लोगों का हक इनको नहीं दे रहे? मेरी गुजारिश है कि आप लोगों से कि भाई इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह हमारा कोटा प्रेस क्लब इनकी लड़ाई में इनके साथ है इंशाल्लाह ताला, और इनकी मिशन में इनके साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत नाज़िश। मोहम्मद इश्तियाक शेख आपके साथ THQ हॉस्पिटल से। अल्लाह हाफिज़।